देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो भी आपको बताते चले। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आ गया है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द सीटों की सेटलमेंट हो जाए, पहले ही काफी देर हो चुकी है, ये कहना है। तो देखिए, आज जब ये मीटिंग हुई तो अब इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सीटों पर सेटलमेंट हो जाए। कम से कम बिहार से ये बात कही जा रही है। क्या देर आए दुरुस्त वाली फीलिंग आ रही है, ये देखना होगा। नीतीश के करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा पहले ही देर हो चुकी है, अच्छा है कि सेटलमेंट हो जाए। सुन लीजिए। अखिलेश सिंह ने कहा है कि अगर 4 सीट पर कांग्रेस फाइट करती है तो इसका खामियाजा जेडीयू और पूरे ग्रैंड अलायंस को बिहार में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिछले बार 9 पे थे। ठीक है, वो भाई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो वो अपनी बात को तो रखेंगे ना। जब हम भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमारी भी इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीते, अपने पैठ को हम बढ़ाएं, हम अपना जो दायरा है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट। प्रयास हम लोगों का है कि जल्द से जल्द ये सेटल डाउन कर जाए, क्योंकि डिले तो हो ही गया है। जब डिले हुआ है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को सबको एहसास करके इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना चाहिए। तो सुना आपने यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पटना से जो आवाज आई है, हालांकि आवाज आने की वजह दिल्ली से शुरू होती है और इसीलिए हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दिव्यांकर हैं और मुकुल वासनिक के घर से वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए बैठक जो थी वो आरजेडी के साथ, जो आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा इस बैठक में शामिल हुए थे। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई और जिसके बाद जो भी नेता यहां से बाहर निकल रहे हैं उनका यही कहना है कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये जो पूरी बैठक है वो हुई है। और इसके अलावा अगर सीटों की बात करें तो सीटों को लेकर लगातार मीडिया की ओर से सवाल किया जा रहा है, क्या सर कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ेगी या फिर और ज़्यादा हो सकती है। तो संख्या के बारे में कांग्रेस की ओर से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, सिर्फ यही कहा गया कि पॉजिटिव माहौल में ये जो पूरी बैठक है उसमें चर्चाएं हुई, अलग अलग सीटों को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा अगर आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी बैठक एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस के बीच हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीते रोज जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आई थी कि जेडीयू और आरजेडी बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 16 या 17 सीटों पर लड़ेंगी। बाकी 4 से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और 2 सीटें हो सकता है कि संभवतः जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके हिस्से में जाए। लेकिन जहां तक सीटों की बात है उसको लेकर लगातार जो सवाल पूछा गया तो उसके बारे में कोई भी जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे या ये कहें कि नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस के ओर से बनाई गई है, जो अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे सीट की हिस्सेदारी को लेकर बात करेंगे, उस पर वो लोग टिप्पणी करते थे, साफ तौर से बचे। इसके अलावा जब हमने उनसे सवाल किया सलमान खुर्शीद से, साफ तौर से जिस तरह से हमने देखा आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी अपना एक लोकसभा में दिव्यांकर ये समझा जा सकता है कि इतना आसान काम नहीं है। जिस तरीके का फॉर्मूला सामने आ रहा है उसी फॉर्मूले पे टिकेंगे या इसमें कोई चेंज होगा, ये देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।